आज का टॉपिक है बोन कैंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोन कैंसर क्या होता है, तो एबनॉर्मल ग्रोथ जो होता है बोन में उसे हम बोन कैंसर बोलते हैं। तो बोन कैंसर की डेफिनेशन देखते हैं। बोन कैंसर इज अनकॉमन कैंसर दैट बिगिंस इन एनी बोन इन द बॉडी बट is most commonly affects the long bone that breaks up the arms and leg। कहता है कि बोन कैंसर क्या है, अनकॉमन है, मतलब कि बाकी कैंसर के रिस्पेक्ट में जो है ये कैंसर जो है उतना देखने को नहीं मिलती है। लेकिन बोन कैंसर हमारे बॉडी के किसी भी बोन में किसी भी हड्डी में हो सकता है, लेकिन मेनली जो बोन कैंसर देखा जाता है वो देखा जाता है लॉन्ग बोन्स में। लॉन्ग बोन्स में जैसे कि हमारे लेग्स में, हमारे पैर में क्या होता है, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर बोन, उसमें देखने को मिल सकता है, आर्म्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। कैंसर डेट ऑरिजिनेट इन बोन इज कॉल्ड प्राइमरी बोन कैंसर। एक टर्म है प्राइमरी बोन कैंसर। बेसिकली क्या होता है कि दो तरह से ऑरिजिन होता है। अगर कैंसर बोन में ही ऑरिजिन हुआ है तो उसे हम प्राइमरी बोन कैंसर कहेंगे। नेक्स्ट होता है सेकेंडरी बोन कैंसर। सेकेंडरी बोन कैंसर क्या होता है, जैसे कि अगर किसी को ब्रेस्ट में कैंसर है, किसी को लीवर में कैंसर है, किसी को किडनी में कैंसर है, वो स्प्रेड होके माइग्रेट होके अगर बोन में चला जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी बोन कैंसर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स की। तो 3 टाइप्स है बोन कैंसर की। फर्स्ट ऑफ ऑल बेनाइन बोन ट्यूमर, मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर, मेटास्टेटिक बोन ट्यूमर। बेनाइन का मतलब क्या होता है, नॉन स्प्रेडेबल। नॉन स्प्रेडेबल कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो जानते होंगे, बेनाइन का मतलब हुआ कि अगर कैंसर बोन में है तो बोन तक ही सीमित रहेगा, लिमिटेड रहेगा, वो लीवर या फिर किडनी में माइग्रेट नहीं करेगा, स्प्रेड आउट नहीं होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि बेनाइन बोन ट्यूमर। मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर का मतलब हुआ, मैलिग्नेंट मीन्स क्या होता है कि स्प्रेडेबल होता है, अगर वो बोन में है तो वो वापस जो है किडनी में, लीवर में, लंग्स में जो है वो कैंसर ट्रेवल आउट हो सकता है। नेक्स्ट है मेटास्टैटिक बोन कैंसर। मेटास्टैटिक बोन कैंसर का मतलब हुआ वही सेकेंडरी जो हमने बोन कैंसर पढ़ा उसी को हम मेटास्टैटिक बोन कैंसर भी बोलते हैं। मेटास्टैटिक का मतलब हुआ कि बोन में कैंसर नहीं हुआ है, वो बॉडी के किसी भी पार्ट्स में कैंसर हुआ है। मान लीजिए लीवर में हुआ तो लीवर से कैंसर माइग्रेट होके, ट्रेवल होके, स्प्रेड आउट होके वो क्या हो गया है कि बोन में चला गया है। दिस इज कॉल्ड मेटास्टैटिक बोन कैंसर। तो आई होप ये एक रफ आइडिया आपको मिल गया होगा। तो अब हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेनाइन बोन ट्यूमर। तो ट्यूमर क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड ट्यूमर। तो कहता है कि इट इंक्लूड्स ऑस्टियोमास, ऑस्टियोब्लास्टोमास, ऑस्टियोकोंड्रियासिस। ठीक है, ये सेम चीज है। तो अब देखते हैं ऑस्टियोमास क्या होता है। बेसिकली हमारा जो हेड है, हेड में जो स्कल होता है, अगर वहां पे कैंसर हुआ है तो हम उसको ऑस्टियोमास कहेंगे। व्हाट इज ऑस्टियोब्लास्टोमास, बेसिकली हाथ की जो उंगली होती है, फिंगर होती है, फिंगर में जो हड्डी होती है, अगर उसमें कैंसर है तो उस बोन में कैंसर है तो हम उसे ऑस्टियोब्लास्टोमोटास कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्टियोकोंड्रोमास। बेसिकली कोंड्रोमास एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, कार्टिलेज। अगर कार्टिलेज में, बोन्स के कार्टिलेज में अगर कैंसर प्रेजेंट है तो उसे हम ऑस्टियोकोंड्रोमास कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन होता है। कोंड्रोमास का मतलब क्या होता है, कार्टिलेज होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हम डायग्राम समझते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, ये हमारा फिंगर है। तो फिंगर में यहाँ पे एक एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स जो है देखने को मिल रहा है बोन में, जिसे हम ऑस्टियोब्लास्टोमा कहते हैं। नेक्स्ट हम डायग्राम देखते हैं, ये हमारा हेड है। तो हमारे सर में जो हड्डियां होती हैं, स्कल, जो हमारे हेड को प्रोटेक्ट करती है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, तो उसमें यहाँ पे कैंसर देखने को मिल रहा है इस पार्ट में। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर की। तो कहता है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर is osteosarcoma which most often develops in bone of the arms, legs and pelvis। तो मैलिग्नेंट का मतलब बताए हैं कि स्प्रेडेबल होता है, बोन का मतलब बोन, और ट्यूमर का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल हो रहा है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल आउट हो चुका है, इसे मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर कहते हैं। तो आई होप इस वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर इज ऑस्टियोसार्कोमा विच मोस्ट ऑफ्टन डेवलप्स इन बोन ऑफ द आर्म्स, लेग्स एंड पेल्विस। कहता है कि जो सबसे, अगर हम मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर की बात करें, बेसिकली मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर जो है इसका कहीं ना कहीं एक सब टाइप है, मीन्स मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर का भी टाइप्स है। ठीक है,
तो उन जो मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो ऑस्टियोसार्कोमा होता है, ठीक है। ऑस्टियोसार्कोमा ये क्या होता है? ऑस्टियो का मतलब बोन होता है, हम सब सभी को पता है। एंड सार्कोमा का मतलब क्या होता है? सार्कोमा का मतलब होता है मैलिग्नेंट, ठीक है। मैलिग्नेंट क्या? ट्यूमर, यानी कि जो एबनॉर्मल सेल बना है वो मैलिग्नेंट है ऑस्टियोसार्कोमा में। नेक्स्ट बात करते हैं, और कहाँ पे होता है? तो बोन में होता है। और किस बोन में होगा? तो लेग्स और पेल्विस रीजन में जो बोन्स होते हैं उनमें जो है ऑस्टियोसार्कोमा देखने को मिलती है, मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर देखने को मिलती है। अब देखते हैं, इट इंक्लूड्स ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, ठीक है, सार्कोमा, MFH, मैलिग्नेंट फिब्रोसिस हिस्टोसाइटोमा। बेसिकली ये जो आप पढ़ रहे हो ये बेसिकली टाइप्स हुआ किस चीज का? तो मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर का। अभी आगे हम एक एक करके इसे समझेंगे। ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा क्या है? हमने पहले ही बताया, ऑस्टियो मीन्स बोन, सार्कोमा मीन्स मैलिग्नेंट ट्यूमर, यानी कि स्प्रेडेबल है ये। तो कहता है इट इज मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट बोन कैंसर, इट इज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स मैन बिटवीन एज 10 to 20। क्या कह रहा है कि बहुत कॉमन है, ठीक है। ऑस्टियोसार्कोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ बोन कैंसर ऑफ मैलिग्नेंट, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब प्राइमरी करने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो ओरिजिन है कैंसर का वो बोन से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसलिए प्राइमरी लिखा हुआ है। और इसमें क्या बोल रहा है कि किस एज ग्रुप को अफेक्ट करेगा? तो 10 से जो 25 साल के होंगे उनको अफेक्ट करेगा, ठीक है। बेसिकली मैन को यानी मेल पर्सन को अफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं इविंग सार्कोमा। देखिए इविंग सार्कोमा की बात करते हैं तो इविंग क्या है? एक डॉक्टर थे जिनका नाम था इविंग्स, उन्होंने टाइप ऑफ बोन कैंसर दी थी, ठीक है। दैट्स वाई ये जो है इविंग सार्कोमा के नाम से जानते हैं। तो अब सार्कोमा हम जानते हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, यानी कि इविंग सार्कोमा भी क्या है? मैलिग्नेंट है, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड आउट हो सकता है। तो कहता है कि इट इज द मोस्ट एग्रेसिव बोन ट्यूमर एंड अफेक्ट्स यंगर पीपल बिटवीन 4 to 15 ईयर्स, ठीक है। यानी कि ये देखिए बोन, जब हम कैंसर पढ़ते हैं तो एक वर्ड आता है एग्रेसिव। व्हाट इज ये एग्रेसिव? क्या कोई इंसान है क्या जो एग्रेसिव हो गया? नहीं, बोन कैंसर एग्रेसिव कहने का मतलब है कि रैपिडली ग्रोथ ऑफ सेल्स जो है बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड अफेक्ट्स ये जो है यंगर, यानी कि इविंग सार्कोमा जो होता है यंगर पीपल्स को अफेक्ट करता है, मेनली 4 से 15 जो साल के बच्चे होते हैं उनको अफेक्ट करता है। और मिडिल ऑफ द लॉन्ग बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, इविंग सार्कोमा मेनली हाथ और पैर के जो बोन्स होते हैं उन बोन्स का जो मिडिल पार्ट होता है उसमें देखने को मिलता होगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कॉन्ड्रोसार्कोमा। कॉन्ड्रो वर्ड का मतलब समझिए, कॉन्ड्रो वर्ड का मतलब होता है कार्टिलेज, कार्टिलोज को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और कार्टिलेज क्या होता है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे, कार्टिलेज जो होता है सॉफ्ट टिश्यू होता है, ठीक है। तो देखिए कॉन्ड्रोसार्कोमा की बात करें तो इट इज सेकेंड मोस्ट कॉमन बोन ट्यूमर एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट 25% ऑफ ऑल मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर। जितना भी मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर है उसका 25% जो है वो कॉन्ड्रोसार्कोमा होता है। यानी हमने अभी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम बोन कैंसर का जो सेकेंड टाइप है मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर उसका टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें 25% जो होता है कॉन्ड्रोसार्कोमा होता है, सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट अफेक्ट सॉफ्ट टिश्यू इंक्लूडिंग मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन एंड फैट। इट अकर्स इन पीपल 50 to 60 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि सॉफ्ट टिश्यू का मतलब बताई थी कि अभी क्या होता है? लिगामेंट होता है। सॉफ्ट टिश्यू का मतलब कार्टिलेज हो गया, ठीक है, सॉरी। और मसल्स में वो देखने को मिलती है, लिगामेंट में भी देखने को मिल सकती है, टेंडन्स में भी देखने को मिल सकती है। और 50 से 60 ईयर्स ओल्ड के जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है। बेसिकली ये एज ग्रुप इसीलिए ना कि 50-60 में कार्टिलेज जो होता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, टीयर एंड रियर हो चुका है, मतलब घिस चुका होता है, तो एक ज़्यादा प्रोन चांस बन जाता है कैंसर होने की। नेक्स्ट बात करते हैं फिब्रोसार्कोमा। सार्कोमा हम जानते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। फिब्रो का मतलब क्या होता है? फिब्रो वर्ड का मतलब अब फाइब्रस टिश्यू की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हमने पढ़ा है ना टिश्यू में, तो फाइब्रस टिश्यू होता है ये, फाइब्रस टिश्यू फिब्रो का मतलब नहीं पढ़ा है तो आप समझ जाओगे। कहता है कि इट इज रेयर देन अदर बोन ट्यूमर, इट इज मोस्ट कॉमन इन पीपल्स इन 35 से 55 ईयर्स ऑफ एज। इट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द लेग्स बिहाइंड द नी। यानी कि फिब्रोसार्कोमा की अगर बात करें तो ठीक है, ये कहाँ पे होता है? ये बेसिकली अगर देखा जाए बाकी कैंसर के रिस्पेक्ट जो हमने टाइप्स पढ़ा अभी, ऑस्टियोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा, है ना, तो इनमें से अगर देखा जाए मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर में तो सबसे रेयर कंडीशन फाइब्रोसार्कोमा देखा जाता है, ठीक है।
और जो 33 से 55 साल के पर्सन होते हैं उनमें ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, यानी इस एज ग्रुप को ये अफेक्ट करता है। अब बोल रहा है कि कॉमनली अफेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द लेग्स बिहाइंड द नीज, ठीक है। तो यानी कि नीज के पीछे जो है सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं, कार्टिलेज की बात हो रही है, ठीक है, कार्टिलेज और आसपास के जो सॉफ्ट टिश्यू है उनकी बात हो रही है, तो वहाँ पे अफेक्ट करता है। डायग्राम समझेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। मेटास्टैटिक बोन कैंसर, मेटास्टैटिक बोन कैंसर का मतलब मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे मेटास्टैटिक का मतलब सेकेंडरी बोन कैंसर की बात हो, जिसका ओरिजिन बोन कैंसर के ओरिजिन बोन नहीं है बल्कि अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, ठीक है। तो वही क्या, सेकेंडरी बोन कैंसर दैट स्टार्ट समवेयर एल्स इन द बॉडी एंड देन स्प्रेड टू द बोन इज मच मोर कॉमन देन प्राइमरी बोन कैंसर। कहता है कि सेकेंडरी बोन कैंसर की अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा स्प्रेडेबल होता है, ऑफकोर्स बात है स्प्रेडेबल होता है, और ज़्यादा चांस होता है कैंसर होने की एज कम्पेयर टू प्राइमरी बोन कैंसर।